आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रियो, आप सभी का स्वागत है आज के संडे ऑनलाइन आराधना में। मैं सर्वप्रथम त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सभी को संभाला बचा कर रखा है और सप्ताह भर उसने हमारी सुधि ली है और आज फिर से उसने हम सबके जीवन में एक और नए अवसर को दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। इसलिए पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आइए आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवते सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी के जीवन में दिया है प्रभु, कि हम आपकी महिमा कर सके पिता। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी चिंता की, आपने हमारी सुधि ली पिता, और हमें भला चंगा और स्वस्थ और जीवितों के मध्य में जीवित रखा है प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के लिए पिता, कि एक बार फिर से प्रभु हम ऑनलाइन आके पिता आपकी महिमा करने पाते हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके महान बलवत्त सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक के आप संग साथ रहिएगा पिता, क्योंकि आप हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप ना कभी हमें छोड़ते ना कभी त्यागते हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की पूरी आराधना को हम आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। हमारे वचन में से पढ़ना, सुनना और सीखना प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। और प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आने पाए यीशु के नाम से पिता। जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इन दिनों में प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत और बलवंत करने वाले हो सके पिता। आप सहायता करेगा जीवित परमेश्वर। हर एक आत्मिक ठंडेपन को लोगों के जीवन में से दूर कीजिएगा यीशु के नाम से पिता। और प्रभु हर एक को आत्मिक उन्माद से भरेगा पिता। एक आत्मिक जोश हर एक के जीवन में आने पाए पिता, ताकि प्रभु आत्मिक रूप से बलवंत होकर आपकी महिमा कर सके पिता। और प्रभु अपनी आत्मा को आपके लिए तैयार कर सके पिता। प्रभु हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा देना पिता, ताकि हम अपने अंत का विचार कर सके और प्रभु अपने आप को हम आपके उस राज्य के लिए तैयार कर सके पिता। सारी महिमा आपको देते हैं। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे और उसके लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे मेरे प्रियो। और हम गाएंगे कि नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। आइए हम इस गीत को गा करके प्रभु की स्तुति करेंगे। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। सिंहों की मांद में डाल दिया जाए तब भी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी न घबराना। सिंहों की मांद में डाल दिया जाए तब भी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी न घबराना। हाथों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। आंखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे
यहोवे, कभी न घबराना। हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा। हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा। नहीं डरना, कब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, कब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। उद्धार पाने को यीशु का नाम, छुटकारा पाने को यीशु का नाम। उद्धार पाने को यीशु का नाम, छुटकारा पाने को यीशु का नाम। पापों से छुड़ाएगा यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। पापों से छुड़ाएगा यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। तूफान आएगा वो छोड़ेगा नहीं, आंधियों में भी वो ऊँघेगा नहीं। तूफान आएगा वो छोड़ेगा नहीं, आंधियों में भी वो ऊँघेगा नहीं। यीशु राजा है मेरे साथ सदा, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा सहारा। यीशु राजा है मेरे साथ सदा, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा सहारा। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। यीशु का नाम, कितना अच्छा नाम। हालेलुया। सचमुच में हमारे परमेश्वर का नाम बहुत ही अच्छा नाम। हालेलुया। आइए, ये समय होगा कि थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसको स्मरण करेंगे, उसकी आशीषों के लिए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें अपने पंखों की आड़ में रखता है। और इस सारी बातों के लिए हम अपने उस जीते परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, हमें अपने परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। में धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे त्रिएक परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा और स्तुति करता हूँ। आपके गीतों को गाने में आपने हमारी सहायता की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ सारी उन उत्तम आशीषों के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवनों में देते हैं प्यारे प्रभु जी। और इन सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ त्रिएक परमेश्वर, कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है, और आप हमेशा हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपनी पंखों की आड़ में रखा है, हमें अपने स्वर्गदूतों के बाड़े में रखा है, ताकि हमारी कोई भी हानि वो दुष्ट ना कर सके। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए संसार में से चुन लिया कि हम आपकी महिमा स्तुति कर सके। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी।
हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी बातों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं, चाहे वो आत्मिक रूप में हो, चाहे वो भौतिक रूप में हो। प्यारे प्रभु जी, मैं आपकी सारी उत्तम आशीषों के लिए, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आत्मिक हो, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस समय में हम आपके चरणों में एकत्रित हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे संग और साथ होइएगा, हमारी सहायता करेगा प्यारे प्रभु जी, ताकि जब हम आपकी महिमा स्तुति करते हैं, ताकि जब हम आपके चरणों में एकत्रित हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम से हर एक के संग और साथ होइएगा, हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा प्यारे प्रभु जी, ताकि जब हम आज की आराधना में सम्मिलित हैं प्यारे प्रभु, आप हमसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा अपने वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी, अपने गीतों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर, आप इस बात को प्रकट करिएगा प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे संग और साथ हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी ओर से अगुवाई और मार्गदर्शन को हम प्राप्त करते हैं और आपकी सहायता से हम प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। आप हमारे संग और साथ हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, अपना मुंह खोल करके हम उस जीते परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, री बाबा शखरी अलाबारी अंतरला ओ रिखरी अंतरला बारे मशतारी अंतरला बखा ओ हालेलुया, we worship you O Lord, we glorify your name. हालेलुया, धन्यवाद 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 त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू ओ लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 जीवते सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं त्रिएक परमेश्वर, जिसमें एक बार फिर से आपने हमें जीवतों के मध्य में रखा प्यारे प्रभु जी। हमें हर प्रकार की मरी बीमारी से बचा करके रखा, हमें हर प्रकार के खतरों मुसीबतों से बचा करके रखा, हमें हर प्रकार के शैतान के चाल और चालाकियों से बचा करके रखा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी की ये सुंदर अवसर दिया कि हम एक बार फिर से आपके चरणों में बैठ करके आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए जो प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में करते हैं प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, वी वर्शिप यू ओ लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी वर्शिप यू ओ लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा,
प्यारे त्रिएक परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी सारी आशीषों के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी सुरक्षा के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाइयों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आप मेरे जीवनों में और हम सभी के जीवनों में करते हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर समय संगति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे संग साथ हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, अब तक आप हमारे साथ हैं और आगे के समय को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे गीतों के गाने में हमारे संग साथ रहे, आप हमारे आराधना स्तुति के समय में हमारे संग साथ रहे। आगे के समय में जब हम वचनों में जाते हैं, जब हम बच्चों के द्वारा संडे स्कूल के पदों को सुनते हैं, प्यारे प्रभु जी आप हमारे संग साथ होइएगा। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन से आप अपने दास के द्वारा हमसे बोलेगा और बातचीत करिएगा, ताकि इन कठिन परिस्थितियों में भी, जब पूरा विश्व एक परिस्थिति इन मुसीबतों में है प्यारे प्रभु जी, और बहुत सारी बातें एक साथ पूरे विश्व के ऊपर आ गई हैं प्यारे पिता, जिससे कि हम बहुत सी बातों में प्यारे प्रभु जी लोगों को दहशत में देखते हैं, लोगों को प्यारे प्रभु जी निराशा और हताशा में देखते हैं। इन कठिन समयों में भी आपका वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन कहता है कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते और न कभी त्यागते हैं। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके आगे के समय पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में हर एक बातों को सौंप देते हैं। त्रिएक परमेश्वर आपके हाथों में हर एक बातों को सौंप देते हैं। हर एक देखने वालों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप हम में से हर एक से बोलेगा और बातचीत करेगा, और आपके आगमन के लिए हम में से हर एक को तैयार करिएगा। हमारी गलती गुनाह अपराधों को आप क्षमा करिएगा प्यारे प्रभु जी, हमारे पाप और अधर्म को क्षमा करिएगा प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम शुद्धता के साथ आपके पीछे चलने वाले हो सकें। प्रभु यीशु, आपके लहू से हमें धो करके शुद्ध कर दीजिएगा, ताकि हम शुद्धता के साथ आपके साथ चलने वाले हो सकें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। एक बार फिर से हम सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, और इस छोटी विनती को हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, ये समय अब संडे स्कूल के बच्चों का है, तो आइए उनके द्वारा याद किए गए वचनों को हम सुनेंगे। सभी को जय मसीह। मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आइए प्रियो, हम सब एक मन एक चित हो जाए, क्योंकि अब ये समय वचन का है। तो हम सब बड़े ध्यान पूर्वक आज के वचन को सुने प्रियो, कि आज प्रभु हमसे क्या बातों को कहता है, इस पर हम ध्यान दें। और जैसे दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि उसके विरुद्ध पाप न करूं, वैसे ही प्रियो दाऊद के समान हम भी प्रभु के एक एक वचनों को अपने हृदयों में बसाने वाले और उसके अनुसार हम चलने वाले बन जाए। आज के वचन जब खोला जाता है, जैसे प्रभु बाइबल कहती है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है, तो आज जब प्रभु का वचन खोला जाता है तो हम में से प्रत्येक प्रकाशित हो सके और ज्योति की संतान बनकर प्रभु की महिमा कर सके। आइए आज के वचन को सुनते हैं, और आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर टी ए नाग, उनके द्वारा हम आज के वचन को सुनेंगे। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। पराक्रमी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके करीब आते हैं पिता। धन्यवाद 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 करते हैं। इस सप्ताह भर आपने हमको संभाला, बचाया और आशीषित किया, भला चंगा रखा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं माँ एक बार अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, आप हमारा ख्याल रखने वाले, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन में पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि विश्राम वार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि हम आपके चरणों में बैठे हैं पिता परमेश्वर। हम सबों की सहायता करना, जितने ऑनलाइन हैं पिता, और जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं पिता, आज की इस आराधना में जो सम्मिलित हैं, हर एक पर आपकी बड़ी आशीष उतरने पाए पिता। हम सबों की सहायता कर, अपने वचन के द्वारा बोल बातचीत कर पिता, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सकें और आपकी महिमा हम अपने जीवन के द्वारा से करने पाए। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इन सारी आशीषों को मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन दिनों में। और सचमुच में परमेश्वर ने हमारी बड़ी सहायता की और हमें संभाला, हमें भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा है, और आज हम उसकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से आज कुछ बातों को सीखेंगे और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। और आप सब मेरे साथ जो ऑनलाइन हैं, आप ये निकाल लें यूहन्ना की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 32 पद, जहाँ पर यूं लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ दो बातें हैं मेरे प्रियो। नंबर 1, तुम सत्य को जानोगे, और नंबर 2, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर सवाल ये उठता है कि हम सत्य को कैसे जानेंगे? हम सत्य को कैसे जानेंगे? पहले तो ये कि हम सत्य को ढूंढें, खोजें और जानें। नंबर 1, हम सत्य को ढूंढें, खोजें और जानें। नंबर 2, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सत्य के बारे में मालूम है और वो हमको बताए कि सत्य क्या है। दो तरीके हैं, या तो हम स्वयं ढूंढें सत्य को, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो सत्य के बारे में जानता हो। मैं ठीक कह रहा हूं? आप सहमत हैं मुझसे मेरे प्रियो? तो हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि तुम सत्य को जानोगे? हम कैसे जानेंगे? तो एक छोटा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे आकाश मंडल में बहुत सारे तारे हैं और उन तारों में उनका स्वयं का प्रकाश है, और कुछ तारे जो हैं वो सूर्य से प्रकाशित हैं, सूर्य से प्रकाशित हैं। तो सूर्य भी एक बड़ा तारा है या एक बड़ा ग्रह है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, उसी प्रकार से सूर्य भी एक ग्रह है जिसमें अपने स्वयं का प्रकाश है। और भी बहुत सारे तारे हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश है, लेकिन सब सूर्य नहीं है। सूर्य तो सिर्फ एक है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, सत्य भी सिर्फ एक है, अनेक नहीं है। सत्य भी सिर्फ एक है। सत्य भी, और लोग भी इस बात को कहते हैं, सत्य तो सिर्फ एक ही है। और लोगों का ऐसा कहना है कि ईश्वर सत्य है। हम सब इस बात से सहमत हैं। हाँ, ईश्वर ही सत्य है, इस बात से हम सब सहमत हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो ईश्वर कौन है जो सत्य है? उसका नाम क्या है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अभी हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर यदि सत्य है तो वो कौन है और उसका नाम क्या है? इसको जानने की जरूरत है हमको आज की तारीख में मेरे प्रियो, कि वो कौन है जो सत्य है। और हम इस बात को बाइबल में पाते हैं मेरे प्रियो। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें बताती है और जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात का दावा करता है, और जैसा कि हम यूहन्ना 14 और उसके 6 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो इस बात का दावा करता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, और वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अब सत्य की खासियत क्या है? सत्य की खासियत यह है कि वो कभी नाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी मरता नहीं। सत्य की एक खासियत है।
लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो बाइबल में, तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को उसके अपने ही लोगों ने, यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला और वो मर गया। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और प्रभु यीशु मसीह अवश्य मारा गया, हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से मैं आपसे कह रहा था कि सत्य को नाश नहीं किया जा सकता, वो कभी मरता नहीं, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मारा गया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से सूर्य सत्य है और सूर्य नष्ट नहीं होता, वो नाश नहीं होता, और उसकी गर्मी हम सबको पहुंचती है और वो सदा विद्यमान है आकाश मंडल के ऊपर। और यद्यपि बादलों के कारण से सूर्य कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक छिप जाता है। अभी बारिश के समय पे हमने देखा कि जब 3-4 दिन की 5 दिन की जब झड़ी लगी तो सूर्य छिप गया। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सूर्य नष्ट हो गया या नाश हो गया या समाप्त हो गई, सूर्य खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं था। लेकिन जैसे ही बादल हट गए, बारिश चली गई, सूर्य फिर से चमकने लगा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में आया जो सत्य है। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, और वही सत्य है। और वो मारा तो अवश्य गया मेरे प्रियो, वो मर गया मेरे और आपके लिए, लेकिन तीसरे दिन वो पुनः जीवित हुआ, वो फिर से जिंदा हुआ मेरे और आपके लिए। और वो आज भी बाइबल बताती है कि जिंदा है, जीवित है। हालेलुया। तो तुम सत्य को जानोगे, और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं ही सत्य हूं। और प्रभु यीशु मसीह नाश नहीं हुआ। लोगों ने नाश करने की कोशिश की, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को नाश करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाश नहीं हुआ। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर चला और फिरा, और फिर वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वो आज भी जीवित है और वो सत्य है, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे। हमको ये जानना जरूरी है मेरे प्रियो कि यीशु ही सत्य है। यीशु मरा नहीं, वो आज भी जीवित है। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य मैं ही हूं। और सत्य के बारे में बाइबल हमसे क्या कहती है, इस बात को भी जानना जरूरी है मेरे और आपके लिए। तो जब यूहन्ना 17 और 17 वचन को आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। किसका वचन सत्य है? परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। और वो कहता है कि तेरे वचन के द्वारा इन्हें सत्य कर, तेरा वचन सत्य है। तेरे वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि सत्य मैं हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तेरा वचन अर्थात परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। और जब आप भजन संहिता 119 और उसका 160 पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। वहां पर भी इस बात का उल्लेख है। और तीसरी बात जो है वो है निर्गमन 34:6 में, जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के सम्मुख वो बैठा हुआ था, उसने कहा हे परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, लेकिन तूने मुझसे प्रार्थना की है, मुझसे विनती किया है कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो अवश्य है कि तू मेरे मुख का तो दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे पीठ का दर्शन तू करने पाएगा, जिससे तू जीवित रहे। और परमेश्वर ने अपने हाथ से मूसा को छिपा रखा और उसके सामने से वो प्रचार करता हुआ निकला। और परमेश्वर ये कहता हुआ निकला, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता चला
यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। निर्गमन 34 और उसके 6 में इस बात को हम लोग पाते हैं। तो अब यहां पर मेरे प्रियो, हमें यह जानकारी होती है कि परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और उसका वचन सत्य है, अर्थात परमेश्वर का वचन सत्य है। और एक बात बाइबल हमको और बताती है, यूहन्ना 14 और उसके 16 और 17 में, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। अब यहां पर हमको कितनी बातें देखने को मिल गई? 4 बातें। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है और परमेश्वर का वचन सत्य है। 4। और हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि आप कहने लगेंगे कि यहां तो 4 बातें पास्टर साहब आप बता रहे हैं हमको कि 4 सत्य के बारे में परमेश्वर कह रहा है मैं सत्य हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं सत्य हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं सत्य हूं और परमेश्वर का वचन सत्य है। तो यहां तो 3 और 4 बातें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मेरे प्रियो? पर उसके वचन में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना की किताब को आप पढ़ेंगे तो वहां यूहन्ना इस बात को लिखता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 12 पद में लिखा है यूहन्ना 1 के 12 में कि वचन देहधारी हुआ, अर्थात वही वचन जो परमेश्वर के साथ था वो देहधारी हुआ और वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। तो अब जबकि बाइबल हमको ये बताती है कि तेरा वचन सत्य है, तो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां हम वचन को अलग कर देते हैं कि वचन ही तो प्रभु यीशु मसीह है। तेरा वचन सत्य है और प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। तो अब यहां पर फिर 3 बातें हमको देखने को मिलती हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पवित्र आत्मा सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर सत्य है। तो 3 लोग हो गए यहां। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचाने कि इनमें सत्य कौन है? परमेश्वर सत्य है या प्रभु यीशु मसीह सत्य है या उसका पवित्र आत्मा सत्य है? यद्यपि हमको यहां 3 व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 3 अलग अलग, यद्यपि वो 3 अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन हैं तीनों एक। इसको हम कैसे साबित करें, कैसे सिद्ध करें, कैसे जाने? तुम सत्य को जानोगे, पर कैसे जाने? यहां तो 3 लोग हैं, हम कैसे जाने? आपका यह प्रश्न जायज है, आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे प्रियो, और पूछना भी चाहिए आपको। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, यदि आप उसके अनुयायी हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो यह जानना आपको बहुत जरूरी है कि कैसे तीनों एक हैं। अब इसको हम थोड़ी देर विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञान की भाषा क्या कहती है हमसे? विज्ञान की भाषा हमको बताती है कि पानी के क्या का सूत्र विज्ञान ये बताता है कि उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु है। इस प्रकार से 3 अणुओं से मिल करके पानी बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। यह विज्ञान की भाषा में आपको बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, इस प्रकार से 3 यहां पर अणु हमको दिखाई देते हैं जिससे पानी बनता है। यहां पर भी 3 है लेकिन है तो 1 और हम उसको पानी बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, अलग अलग हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? पानी। और उसको हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन है वो 1। बहुत ही अद्भुत है, आप इस बात को समझिए। अब दूसरे तरीके से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञान तो हमको ये कहता है कि H2O यानी पानी। अब
पानी के कितने रूप होते हैं? कोई भी बता सकता है, बच्चा भी बता सकता है कि पानी के 3 रूप होते हैं। पानी के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 बर्फ, नंबर 2 पानी और नंबर 3 भाप। पानी को जमा दिया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, और जब उसे पिघला दिया जाता है, जब वो पिघल जाता है तो वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप बन करके हमारे सामने से उड़ जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो तो है पानी ही, और वो आकाशमंडल में चला गया भाप बन के यद्यपि, लेकिन बारिश के बाद वो फिर से पानी बन करके हमारे सामने आ जाता है। तो पानी में 3 चीजें दिखाई देती हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, लेकिन है वो पानी। ठीक उसी प्रकार से बर्फ, पानी और भाप, बर्फ, पानी और भाप है तो तीनों एक ही है, तो उसमें 3 अणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु। और इस तरह से हम इस बात को समझते हैं मेरे प्रिय। बाइबल क्या कहती है? तुम सत्य को जानोगे। परमेश्वर कहता है मैं सत्य हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सत्य हूं, पवित्र आत्मा कहता है मैं सत्य हूं। तो तीनों एक ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। जिस प्रकार से पानी H2O होने के बाद भी एक है, 2 अणु हाइड्रोजन को और 1 अणु ऑक्सीजन का होने के बाद भी पानी पानी है, एक है वो, उसका अस्तित्व तो नहीं बदलता। रूप अवश्य बदल गया कुछ समय के लिए। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर भी अपने लोगों की पूर्व काल से अगुवाई करता चला आ रहा है। 3 अलग अलग रूपों में हम उसको देखते हैं। जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, वो यहोवा परमेश्वर के रूप में विद्यमान था। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर सत्य है। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर सत्य है, और वहां से लेकर के परमेश्वर इज़राइल की अगुवाई करता चला आ रहा है, और इज़राइल की अगुवाई वो करता रहा। इस बात को हम बाइबल में पाते हैं परमेश्वर पिता के रूप में, परमेश्वर पिता के रूप में। और उसके बाद जब परमेश्वर पिता का वक्त या समय खत्म हुआ तो वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया। वही पिता प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के अपने लोगों की अगुवाई करता रहा। और अब प्रभु यीशु मसीह का समय भी इस पृथ्वी पर खत्म हो गया। आज सन 2020 है, इसे हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आया, और उसने अपने लोगों की अगुवाई की सत्य के रूप में। परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह भी सत्य के रूप में आया और अगुवाई करता चला गया, अगुवाई करके चला गया। और उसने क्या कहा जाते वक्त? मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, अर्थात अपने आत्मा को वहां से भेज दिया, स्वर्ग से भेज दिया। और आज हम जो इस वक्त अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, इस युग में जो रह रहे हैं, हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा कर रहे हैं, जो सत्य हैं, जो सत्य हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो, तीनों अलग अलग व्यक्तित्व के होने के बावजूद भी तीनों एक है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं। इस बात को हमको जानना जरूरी है। जिस प्रकार से सूर्य सत्य है मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। तीनों सत्य हैं और तीनों एक हैं, और उसका वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, जिसे हम बाइबल कहते हैं मेरे प्रियो। और सत्य के विषय में यदि अधिक जानना आप चाहते हैं तो आपको बाइबल को पढ़ना होगा प्रतिदिन। बाइबल को आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो सत्य से आपका साक्षात्कार होगा, सत्य से आपका साक्षात्कार होगा। बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार सत्य से हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से साक्षात्कार हुआ, जिसमें हम अपने देश में साधु सुंदर सिंह को पाते हैं। साधु सुंदर सिंह एक सिख परिवार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। सत्य से जब उनका साक्षात्कार हुआ, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें की, और तब वो
प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो गए। पंडिता रमाबाई एक नाम है जिनके विषय में हम जानते हैं इतिहास में, जब उनका साक्षात्कार सत्य से हुआ अर्थात प्रभु यीशु मसीह से हुआ, वो उनकी अनुयायी बन गई। मेरे प्रियो, पंडित धर्मप्रकाश शर्मा पुष्कर तीर्थ के मठाधीश के इकलौते पुत्र पंडित धर्मप्रकाश शर्मा का जब साक्षात्कार सत्य से हुआ अर्थात प्रभु यीशु मसीह से हुआ, वो उनके अनुयायी बन गए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका सत्य से साक्षात्कार हुआ, सत्य से सामना हुआ और वो उनके अनुयायी बन गए, उनके फॉलोअर बन गए, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। वो मसीही नहीं, ईसाई नहीं बने, वो उनकी अनुयायी बन गए, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले बन गए। कोई यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है तो वो ईसाई नहीं बनता मेरे प्रियो, वो उसका अनुयायी बनता है, वो उसका प्रेरित बनता है, वो उसका चेला बन जाता है, उसकी शिक्षाओं का वो मुरीद हो जाता है, उसकी शिक्षाओं से वो कायल हो जाता है। और यही सत्य है मेरे प्रियो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज हमने देखा अद्भुत रीति से कि सत्य क्या है। हमने 4 बातें देखी। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर पिता सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। तो वचन तो प्रभु यीशु मसीह ही, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, वचन प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार से 3 और त्रिएक परमेश्वर के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हमारे परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो त्रिएक है, क्योंकि एक बार उनके शिष्यों ने कहा कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, परमेश्वर पिता को तू हमें दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता और मैं एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, और वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। तो हम आज सत्य के बारे में जान चुके मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, जो हमें हमारी अगुवाई करता है कि हम और भी करीब से प्रभु यीशु मसीह को जान सकें, जो सत्य परमेश्वर है, जो पवित्र परमेश्वर है, जो अजर और अमर है, जो आज भी जीवित है मेरे और आपके लिए, जो आज भी जीवित है मेरी और आपकी विनतियों को सुनने के लिए, जो आज भी जीवित है मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में। वो इस वक्त जब हम उसके वचन को सुन रहे हैं, वो विद्यमान है मेरे और आपके बीच में। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है। तो आज हमने अद्भुत रीति से समझ लिया इस बात को कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, तुम सत्य को जानोगे। और आज हमने सत्य के बारे में जान लिया, तुम सत्य को जानोगे। और दूसरी बात जो है इसमें, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये अगले रविवार को हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि यदि प्रभु यीशु मसीह सत्य है तो वो किस रीति से हमें स्वतंत्र करता है, किन किन बातों से वो हमें स्वतंत्र करता है, किन किन बातों से वो हमारा छुटकारा करता है, किन किन बातों से वो हमें बचाता है या छुड़ाता है, वो कैसे स्वतंत्र करता है। इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमने सत्य के बारे में जाना। नेक्स्ट संडे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें कैसे स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीषित करे, क्योंकि आज आपने सत्य के बारे में जान लिया। और भी बहुत सारी बातें हैं, जब आप परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल को पढ़ेंगे, जो पवित्र शास्त्र है, आपको समझ में आएगा कि सत्य क्या है और करीब से आप उसको जान पाएंगे। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अद्भुत रीति से प्यारे प्रभु जी, हम सत्य को जान पाए, और सत्य आप हैं। आप आदि से हैं पिता, आप आदि से हैं परमेश्वर, आप आदि से हैं प्रभु यीशु मसीह, आप आदि से हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। और आपका वचन
सदा तक आकाश में स्थिर रहेगा, ये आपके वचन में लिखा हुआ है। आप सदा विद्यमान हैं। जिस प्रकार से सूर्य जब से वो बना है इस आकाश मंडल में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपने सूर्य को बनाया है, और सूर्य यदि विद्यमान है तो आप भी विद्यमान हैं परमेश्वर, और आप हमारा मार्गदर्शन आज भी कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस कठिन विषय को भी समझने में पिता आपने हमारी अगुवाई की कि विज्ञान के द्वारा भी आपने इस बात को प्रमाणित किया कि आप ही सत्य हैं, आप त्रिएक परमेश्वर हैं। आपने परमेश्वर के रूप में अगुवाई की आदम से लेकर के मूसा तक, और आपने प्रभु यीशु मसीह के रूप में अगुवाई की, और आज आप हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा के रूप में कर रहे हैं। आप त्रिएक परमेश्वर हैं मेरे पराक्रमी परमेश्वर। हम आपको समझ पाएं, हम आपको जान पाएं, हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए, हम सबों की सहायता कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के साथ जो इस भूमंडल के ऊपर पाए जाते हैं, हर एक मसीही परिवार और हर एक मसीही विश्वासी भाइयों बहनों के साथ अब से लेकर के जो सत्य की खोज में है उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक शांति और सहभागिता बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।